एंड वेलकम इन द क्लास ऑफ इंग्लिश। आज के क्लास में हम लोग पोएम फायर एंड आइस के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। और हम लोग ये जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक ग्रेट अमेरिकन पोइट थे। तो आते हैं हम लोग अपने पोएम फायर एंड आइस की तरफ। फायर एंड आइस, हम लोग को फायर का अर्थ पता है। फायर का अर्थ होता है आग और आइस का अर्थ होता है बर्फ। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर और आइस ये दोनों शब्द का यूज इस पोएम में एक मेटाफर के रूप में किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइस इन दोनों शब्द, ये दोनों वर्ड जो है, इसका यूज इस पोएम में एक मेटाफर के रूप में किया है, जो ह्यूमन का जो इमोशन है उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो आते हैं हम लोग पोएम की तरफ बढ़ते हैं। फायर, अभी हमने पढ़ा कि फायर और आइस ये दोनों ही जो है वो एक मेटाफर वर्ड है। मेटाफर वर्ड है जो कि ह्यूमन के इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। अब इस फायर का अर्थ यहां हम लोग देखते हैं कि फायर का अर्थ होता है डिजायर या पैशन। फायर का अर्थ जो है वो होता है डिजायर या पैशन। डिजायर का अर्थ इच्छा और पैशन का अर्थ होता है अभिलाषा। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि फायर का अर्थ जो है वो इच्छा के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है, डिजायर के रूप में दिखाया गया है। आइस जो है वो भी मेटाफर वर्ड है। इसका यूज भी यहाँ पे जो है वो ह्यूमन के इमोशन को एक्सप्रेस करने में, व्यक्त करने में किया जा रहा है। तो आइस का अर्थ यहाँ हो गया हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब होता है घृणा। फायर एंड आइस, अब अगर क्वेश्चन ये है कि फायर और आइस इन दोनों का अर्थ इस पोएम में क्या है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फायर का अर्थ जो है वो डिजायर से है या पैशन से है, तो वही आइस का अर्थ या आइस का संबंध जो है वो हेट्रेड यानी कि घृणा से है। आते हैं हम लोग अब अपने पोएम की तरफ। पोएम का पहला स्टेंजा कर रहा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। फायर यानी कि डिजायर। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोगों का कहना है कि विश्व या दुनिया, कुछ लोगों का कहना है कि विश्व या दुनिया ये जो है वो डिजायर के अंदर में समाप्त हो जाएगी, यानी कि इच्छा में समाप्त हो जाएगी। वही कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है वो आइस यानी कि हेट्रेड में समाप्त हो जाएगी। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोगों का कहना है कि वर्ल्ड फायर के अंदर में समाप्त हो जाएगा, फायर में समाप्त हो जाएगा, यानी कि किसी भी चीज की इच्छा में ही जो वर्ल्ड है वो जो है वो समाप्त हो जाएगा। और कुछ का कहना है कि वर्ल्ड जो है वो आइस के अंदर में समाप्त हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हिटलर जो है वो अपने पावर को बढ़ाना चाहता था। उसकी जो पावर थी उसको वो जो है वो बढ़ाना चाहता था। तो पावर को बढ़ाना ये जो है वो उसकी डिजायर थी, उसकी इच्छा थी। और इस इच्छा में कई लोगों की जो है वो जान गई। हिटलर अपने पावर को जो है वो बढ़ाना चाहता था और पावर का बढ़ना यहाँ पे हिटलर की जो है वो इच्छा थी। और हिटलर ने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए अनेक लोगों की बलि चढ़ा दी। तो यहां हम लोग देख लिए डिजायर यानी कि इच्छा। अब आते हैं आइस यानी कि घृणा, जिसको ईर्ष्या भी कहते हैं। तो महाभारत हम लोग को पता है, महाभारत में दुर्योधन
के 100 भाई थे, ऐसा कहा जाता है, या हम लोग शास्त्रों में ये अध्ययन किए हैं कि महाभारत में दुर्योधन जो है उसके 100 भाई थे। दुर्योधन के भाइयों के अंत का कारण जो है वो आइस यानी कि हेट्रेड, घृणा था। घृणा किससे? तो दुर्योधन पांडवों से जो है वो हेट करते थे, नफरत करते थे, और यही हेट जो है वो उनके नाश का कारण बना। तो यहाँ हमने 2 एग्जाम्पल लेकर के समझा कि कैसे दुनिया जो है वो फायर और आइस में समाप्त हो जाएगी। तो पहला लाइन ये कह रहा था कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया डिजायर में समाप्त हो जाएगी, तो कुछ का कहना है कि दुनिया जो है वो हेट्रेड में समाप्त हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो कुछ मैंने इच्छा का स्वाद चखा है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो कुछ भी मैंने इच्छा का स्वाद चखा है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, तो मैं पहले वाले व्यक्तियों का कहने की तरफ ही जाना चाहूंगा कि वर्ल्ड जो है वो फायर यानी कि डिजायर में ही खत्म हो जाएगी। पहला स्टेंजा हम लोग देखते हैं। कुछ रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने पहले स्टेंजा के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि वर्ल्ड जो है वो फायर में खत्म हो जाएगा, तो वही कुछ लोगों का कहना है कि वर्ल्ड जो है वो आइस में खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने डिजायर का स्वाद चखा है, यानी कि इच्छा का स्वाद जो उन्होंने चखा है, उससे वो ये कह रहे हैं कि वो जो है वो हमेशा ही फायर वाले के फेवर में ही जाएंगे। यानी कि वैसे लोग जो ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो फायर के अंदर में समाप्त हो जाएगी, हमारे फ्रॉस्ट साहब या हमारे पोएट साहब जो है वो उन्हीं लोगों के साथ में जाने की इच्छा दिखा रहे हैं या जाने के बारे में कह रहे हैं। आगे के स्टेंजा में हम लोग आते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का अर्थ होता है यहाँ डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट होना। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसे 2 बार नष्ट करना हो, इसे here it refers to world, but if it had to perish twice, लेकिन अगर इसे 2 बार नष्ट करना हो, इसे का मतलब यहाँ पे वर्ल्ड से, तो पोएट सेकेंड स्टेंजा में ये कह रहा है कि अगर वर्ल्ड को 2 बार डिस्ट्रॉय करना हो, नष्ट करना हो या नष्ट होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे लगता है कि मैं नफरत के बारे में ज्यादा जानता हूं या काफी ज्यादा जानता हूं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसे 2 बार नष्ट होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे लगता है कि मैं नफरत के बारे में काफी ज्यादा जानता हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। डिस्ट्रक्शन का अर्थ होता है विनाश और सफिस का अर्थ होता है बी सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हिट, लेकिन अगर विश्व को 2 बार नष्ट होना पड़े तो मुझे लगता है कि मैं हेट के बारे में काफी ज्यादा जानता हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, यह कहना कि विनाश, यह कहना टू से दैट, यह कहना कि विनाश बर्फ के लिए महान, आइस बर्फ और यहाँ आइस घृणा, तो यहाँ हम लोग ये कहना चाह रहे हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यह कहना कि विनाश घृणा के लिए, हेट्रेड के लिए, विनाश जो है वो हेट्रेड के लिए महान है और पर्याप्त भी होगा।
अब इस स्टेंजा को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया जो है वो फायर यानी कि डिजायर में समाप्त हो जाएगी, और कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया जो है वो आइस में यानी कि हेट में समाप्त हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और जो कुछ भी मैंने डिजायर का स्वाद चखा है, जैसा कि फ्रॉस्ट साहब या पोएट साहब जो है वो डिजायर के बारे में जानते हैं या उसका स्वाद उन्होंने चखा है, वो ये कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के फेवर में जाना चाहूंगा जो ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो फायर यानी कि डिजायर के अंदर में समाप्त हो जाएगी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया को 2 बार समाप्त होना पड़े, एक बार अगर समाप्त होना पड़ेगा तो वो जो है वो फायर यानी कि डिजायर के पास जाने को तैयार है। वो ये समझ रहे हैं कि अगर एक बार पृथ्वी का विनाश हो तो वो जो है वो फायर से हो सकता है यानी कि डिजायर इच्छा से हो सकता है। लेकिन अगर दुनिया को 2 बार नष्ट होना पड़ा, अगर दुनिया को 2 बार नष्ट होना पड़ा तो वो ये सोचते हैं या उन्हें ये लगता है कि वो जो है वो हेट यानी कि आइस के बारे में बहुत ही ज्यादा जानते हैं। टू से दैट, यह कहने के लिए कि फॉर कि डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यानी कि विश्व जो है या विश्व का विनाश, विश्व का नष्ट होना या विश्व का विनाश जो है वो आइस के कारण भी हो सकता है। ऊपर वाले में उन्होंने कहा कि डिजायर से हो सकता है, फायर से हो सकता है, और दूसरे वाले में उन्होंने ये कहा कि विश्व का विनाश जो है वो आइस के कारण भी हो सकता है, और आइस जो है वो विश्व को विनाश करने में पर्याप्त होगा। कब? जब विश्व को 2 बार नष्ट होना पड़े तब। तो ये था हमारा फायर एंड आइस से जो कि हमने पढ़ा, उसके अर्थ के बारे में जाना। अब हम लोग जो है वो इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि बोर्ड में जो है वो क्वेश्चन कैसे आता है, और उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जो है वो कल देखेंगे। यहाँ फिर से एक बार हम लोग देख ले। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। फायर का लिटरली मीनिंग होता है आग, और आइस का लिटरली मीनिंग होता है बर्फ। लेकिन फायर और आइस ये दोनों जो है वो यहाँ मेटाफर वर्ड है, जो कि ह्यूमन के एक्सप्रेशन, ह्यूमन के इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। फायर एंड आइस ये दोनों जो है वो इस पोएम में एक सिंबल है जो कि ह्यूमन के इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। ये हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे, जहां फायर का अर्थ डिजायर है और आइस का अर्थ घृणा है। पोएम के बारे में हम लोग देखते हैं। पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया जो है वो डिजायर से समाप्त होगी, और कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया जो है वो आइस से समाप्त होगी यानी कि हेट से समाप्त होगी। पहले वाले स्टेंजा में पोएट कहता है कि अगर पहले वाले स्टेंजा में पोएट ये कहते हैं कि उन्होंने जो है वो डिजायर का स्वाद चखा है, इस वजह से वो वैसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो फायर के कारण समाप्त हो सकती है। लेकिन अगर दुनिया को 2 बार नष्ट होना पड़ा तो वो साथ में ये भी कह रहे हैं, तब वो जो है वो आइस के तरफ जाएंगे, क्योंकि वो जो है वो हेट के बारे में काफी ज्यादा जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि अगर दुनिया को 2 बार तबाह होना पड़ा तो उस समय जो है वो दुनिया का विनाश आइस के माध्यम से यानी कि हेट के माध्यम से हो सकता है, और ये जो है वो पर्याप्त भी होगा। आज के सेशन में बस इतना ही। कल के सेशन में हम लोग जो है वो इससे जुड़े क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।